जय श्री राधे निताई हमारे आलोच्य विषय चल रहा है प्रेम पुरुषोत्तम पूर्ण ब्रह्म सनातन अखिल रसामृत सिंधु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र संबंध में हम लोग आलोचना करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। खैर ये तो अगम्य है। भगवान जब लीला करते हैं, जब जगत में आते हैं तो ये अचिंत्य, ये देखने में लगता है जैसे मनुष्य से लीला करते हैं, वास्तव में ऐसे नहीं है। ये उनके भक्तगण ही जान सकते हैं। जगत मंगल तो करते हैं लेकिन सब जान नहीं पाते हैं जो ये पूर्ण ब्रह्म सनातन। कोई कहते हैं महापुरुष है, वो अपने बुद्धि अनुसार वहाँ पहुँच नहीं है ना, पहुँच न होने के कारण, कृपा वहाँ प्रवेश न करने के कारण भगवान को जान नहीं पाते हैं। कोई मनुष्य बुद्धि करते, कोई महापुरुष कहते हैं। अपने बुद्धि अनुसार भगवान जो आया है, भगवान को कौन मानते थे? कृष्ण जब आए थे तो भगवान बोल के कितने जन मानते थे? ब्रजो गोपियां छोड़ करके और ब्रजो शाखा लोग भी इतना जानते नहीं थे। शाखा लोग भी जानते हैं ये जो कृष्ण है ये तो सामर्थ्य तो है, माने इनमें कोई शक्ति आ जाती है, कोई देवता सवार हो जाता है, जिस शक्ति के बल पर ये दिखने में लगता है कुछ ऐसे कर्म करते हैं जो अचिंत्य ऐसे कर्म करते हैं, लेकिन वास्तविक कृष्ण ऐसा नहीं है। ये तो हमारी शाखा है, ऐसे भावना। माता भी कभी मानते नहीं थे जो हमारे कृष्ण भगवान है, पूर्ण ब्रह्म सनातन। मुख विवर में माता जशोदा के मुख विवर, कृष्ण के मुख विवर में माता जशोदा को अनंत कोटि ब्रह्मांड दर्शन कराए हैं, फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं। जशोदा माता क्या मानती है कि कृष्ण कोई उपल्ला का चक्कर आ गया। उपल्ला ये ब्रज में है, उपल्ला का चक्कर, उपल्ला है। बहुत चिंतित हो रहा है, ये क्या देख रहे हैं कृष्ण के मुख में, हम क्या देख रहे हैं? हाय हाय हमारे लाला का कौन सा चक्कर आ गया। हे भगवान, हे नारायण तो प्रसन्न हो जाओ, ये बालक हमारे ठीक हो जाए, हम इतना गौदान करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, संत सेवा करेंगे। हम क्या देख रहे हैं? मानने के लिए तैयार नहीं है ना। तो उनके कृपा बिना उनको जानना संभव नहीं है ना, है ना। अजोपिशन अव्ययात्मा भूतनाम ईश्वरी पिशन प्रकृति समधिष्ठ संभवामी आत्मा माया। जोगमाया समवृत होकर के मैं लीला प्रकटन करता हूँ। नाहंग प्रकाश सर्वस्व जोगमाया समावृता मूढ़ोयंग न विजानाति लोकमम अजम अव्ययम। मूढ़ व्यक्ति मेरे को जान नहीं पाता है। मैं अज मन जन्म रहित, अव्यय मैंने घाटती बढ़ती नहीं है, मैं पूर्ण ब्रह्म जान नहीं पाता है। तो भगवान जब आते हैं इस तरह से आवरित होकर भगवान लीला करते हैं, है ना। उनके जो प्रेमास्पद जो ऐसे प्रेमी भक्त है, भगवान उसको ही विदित कराते हैं, देखो मैं कौन हूँ। ऐसे ही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आए हैं, सब थोड़ी जान पाए हैं, लेकिन वो दर्शाया आपने। जो प्रेमी भक्त हैं उनको बुला बुला के अपने स्वरूप को प्रदर्शन किया है, देखो मैं कौन हूँ। श्रीवास अंगन में महाप्रकाश 7 दिन 7 रात्रि तक महाप्रभु अपने प्रकाश दिखाए। सर्वत्र ये प्रकाश भगवान थोड़ी दिखाते हैं, अपने प्रेमी भक्त को ही दिखाते हैं। इसलिए उनकी कृपा बिना उनको पहचान करना संभव नहीं है। ऐसे ही भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, राधा कृष्ण मिलित अवतार, दोनों मिल करके एक होकर के वो जुगल प्रेम निर्जास जो मंजरी स्वरूप उपासना पद्धति है, वो मंजरी भाव उपासना पद्धति, ये पहले कोई कल्पों में कोई भगवान ये जो साधन जो पद्धति है, ये जो रस की जो चरम निर्यास
ये कभी कोई कल्प में कोई भगवान ने प्रदान नहीं किए हैं। ये महाप्रभु का अवदान है। अनार्पित चोरिंग चिरात करुण अवतीर्ण कलो समार्पयत उन्नत उज्जवल रसांश भक्ति श्रियाम हरिपुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदर स्फुरत बसुचिन। ओ भगवान पूर्ण ब्रह्म सनातन आए हैं इस कली युग में, करुणा अवतीर्ण कलो, करुणा करके आए हैं। जीव को वो प्रेम, वो गोलक की वो प्रेम देने के लिए भगवान करुणा करके अवतीर्ण हुए हैं इस कली युग में। बहुत सरल उपासना पद्धति महाप्रभु प्रदान करके गए हैं। हरिनाम संकीर्तन, हर्ष से कहे प्रभु सुनो स्वरूप राम राय, नाम संकीर्तन कलो परम उपाय। जितना उपाय है, जप तप तपस्या आराधना, ये सब बहुत कठिन है, लेकिन कली युग में बहुत सरल उपासना पद्धति हरिनाम संकीर्तन। हर्ष से कहे प्रभु सुनो स्वरूप राम राय, नाम संकीर्तन कलो परम उपाय। सबसे सरल उपाय है। उठिते बसिते खाइते सुइते जथा तथा नाम लय, देश काल नियम नहीं सर्वसिद्धि है। उठते बैठते खाते सोते जहां तहां जैसे तैसे भगवान का नाम ग्रहण करते हैं, बोलते हैं उसमें सर्व सिद्धि प्राप्ति होती है। लेकिन कलियुग की जीव मंदभाग्या, दुष्ट बुद्धि, भाग्य मंद है, नाम में रुचि नहीं, भगवान के प्रति कोई अनुराग नहीं, भजन के प्रति कोई आग्रह नहीं, जो दुखदायी संसार, किसी को सुख मिला नहीं, किसी को सुख मिलता नहीं, लाख प्रयत्न करो लेकिन फिर भी वो मिथ्या वस्तु में आसक्त होकर उसमें से आनंद प्राप्ति के लिए काय मन प्राण सब समर्पण करके उस सुख अनुसंधान में अपना मानव जीवन को नष्ट कर रहे हैं। मिलेगा नहीं, किसी को मिला नहीं, किसी को मिलता नहीं, कि वो आनंद है नहीं। वो है एकमात्र तुम्हारे भीतर वो बैठे हुए है। तुम्हारे जो भीतर है ना, तुम जो सत्ता हो उन्हीं का ही सत्ता हो। ममई वांश जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। मेरा ही अंश चेतन सत्ता जो मेरा ही अंश है। लेकिन जीव बन करके मन और षष्ठ इंद्रियों के द्वारा, मन सहित षष्ठ इंद्रियों के द्वारा चक्षु सुकर्ण नासिका जीवा तक और मन, ये षष्ठ इंद्रिय प्रकृति को आकर्षण करके, प्रकृति में सुख है जान करके, प्रकृति के भीतर वो सुख के अनुसंधान करते हुए जीवन को विपन्न कर देते हैं। यहाँ सुख है नहीं, मिला नहीं। सुख तो एकमात्र भगवत चरण में सुख है, और कहीं सुख है नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता। मानो ना मानो तुम्हारा मामला। दुखमय सागर में गोता लगाना चाहते हो, अगर संसार चक्र में अभी अनंत काल घूमते घूमते तुम आए हो, अनंत काल बीत गया, 84 लाख जोनि में नाना प्रकार शरीर परिवर्तन करते हुए तुम यहाँ आए, एक सुंदर मानव जीवन मिला। यहाँ आकर भी तुम्हारे ये भ्रम गया नहीं, तुम्हारी ये मानसिकता गई नहीं, तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी चेतन सत्ता की थोड़ा सा भी जागृति नहीं, तो क्या लाभ है ऐसे मानव जीवन का। तो चेतन कराने के लिए भगवान युग युग में आते हैं। अपने सत्ता है ना, सत्ता तो भगवान का ही है, हम तो संसार का है नहीं, हम तो भगवान का ही हैं। लेकिन चेतन कराने के लिए भगवान युग युग में आते हैं। इस बार इस कलि युग में भगवान आए हैं पूर्ण ब्रह्म सनातन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नाम संकीर्तन सामने करके आए हैं। उनके जीवन चरित संबंध में हम लोग थोड़ा सा दिग्दर्शन करने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि वो तो अगम्य है, वो तो अचिंत है, वो तो मनुष्य का बुद्धि के अगम्य है। इसलिए उनकी कृपा बिना उनकी लीला में अनुप्रवेश करना व वो लीला आस्वादन करना बुद्धिमत्ता के द्वारा, विद्वत्ता के द्वारा कभी वो संभव नहीं है। इसीलिए भगवत कहते हैं भक्ता भगवतं ग्रह्य न बुद्ध न च टीकया। एकमात्र भक्ति के द्वारा ही भगवान को, भगवत को जाना जा सकता है, न बुद्धि के द्वारा, न टीका पर करके। टीका पर करके भी होगा नहीं, जान नहीं सकते हैं, है ना। तो महाप्रभु जीवन चरित संबंध में हम लोग आलोचना करते हुए आ रहे हैं।
अब महाप्रभु जन्म लिए हैं, बड़े हो रहे हैं। अब 1 महीना 2 महीना 3 महीना करते करते महाप्रभु 6 महीना हो गए हैं। अब सोची माता, और वहां क्या हुआ, अद्वैत प्रभु जो है वो तो महाविष्णु अवतार, और अद्वैत घरणी जो सीता देवी हैं वो तो साक्षात जोगमाया। हम लोग उनके चरित्र संबंध में थोड़ा सा आलोचना की है। वो अजोनी संभूता, जन्म नहीं लिए हैं, उनको प्राप्ति की है एक कमल दल के ऊपर। उनके पिता जो थे नरसिंह भादुरी, वो भी बड़े अच्छे पंडित थे, सज्जन थे, ब्राह्मण थे, बड़े आचार्य थे और आचरणशील थे। एक दिन गए हैं सरोवर में स्नान करने के लिए, जा करके एक कमल दल के ऊपर छोटी सी बच्चा एक लाली को प्राप्ति किया है। वो है ये हमारे सीता देवी। और उस समय उनके माता की एक कन्या हुई है और उनके पास ही वो रख दिए हैं। तो सब कोई जानते हैं जो 2 कन्या जन्म दिए हैं, एक सीता देवी, एक श्री देवी। श्री देवी तो कन्या है, जन्म दिए हैं, लेकिन सीता देवी जो है ये अजोनी संभूता, साक्षात जगत माता, जोग माता। तो सीता देवी जानते हैं जो साक्षात पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान आए हैं। तो सीता देवी अद्वैत आचार्य रहते शांतिपुर में, वहाँ मन नहीं लगता है। मन कहाँ लगेगा, वो तो उनके शक्ति तो है ना, स्वरूप शक्ति है ना जोगमाया, यहीं पर ज्यादा रहती हैं। नवद्वीप में आकर, जब से नवद्वीप में महाप्रभु आविर्भूत हुए हैं शची गर्भ में, तब से ये सीता देवी नवद्वीप जाने, शांतिपुर जाने का नाम ही नहीं करती हैं। अद्वैत बाबू जो बहुत नाराज हो गए, एक दिन आके कहते हैं तुम यहाँ रहने से ही क्या काम चल जाएगा, ऐसा घर गृहस्थी कर्म ये भी तो करना पड़ेगा है। तो ऐसा करके ले जाते हैं, लेकिन मन मानता नहीं है। 2 दिन रह करके भाग के आ जाते हैं नवद्वीप में शची माता के पास, कृष्ण चैतन्य गौरांग महाप्रभु को दर्शन करने के लिए। उनको देख करके तृप्त हो जाते हैं। उनकी वो इतना सुंदर भुवन मोहन, भुवन सुंदर रूप, जो जगत में इतना सुंदर रूप, इतना सुंदर बालक किसी ने कभी देखा नहीं। और उनमें एक ऐसे दिव्य आकर्षण शक्ति जो एक बार देखते हैं वो भूल नहीं पाती हैं। अपने अड़ोस पड़ोस के जो स्त्रियां हैं, माताएं हैं, देख के गए, फिर भी कोई बहाना लेकर के देखने के लिए आ जाते हैं। शची माँ नाना प्रकार बहाना लेकर के देख के जाते हैं, मन भरता नहीं। क्यों? वो तो भगवान है ना। आकर्षण शक्ति इतनी है जो कि समस्त जीवों को आकर्षण करने का क्षमता रखते हैं। इसलिए भगवान का नाम है कृष्ण। कृष्ण माने कर्षयति इति कृष्ण, आकर्षण करते हैं। समस्त जीव तो उन्हीं का सत्ता ना, सत्ता होने का कारण वो हर समय मैग्नेट की तरह जीव जगत का आकर्षण कर रहे हैं। इसीलिए भगवान का नाम है कृष्ण। कर्षयति इति कृष्ण, है ना, आकर्षण। जीव तो जान नहीं पाते हैं हमको कौन आकर्षण कर रहा है, क्यों हमको आनंद नहीं मिलता है। और ये आनंद अनुसंधान के लिए किसी को कोई ज्ञान देने की आवश्यकता है नहीं। जीव जगत प्राणी मात्र ही आनंद के अनुसंधान में घूम रहे हैं, कहा हमको आनंद मिलेगा। तो जानता नहीं आनंद कहाँ से पुकार आ रहा है, हमारे भीतर कौन आनंद के अनुसंधान के लिए हमको मैग्नेट की तरफ आकर्षण कर रहा है। हमको आनंद चाहिए, आनंद चाहिए। हम भ्रमित होकर जान तो नहीं पाते हैं तो आनंद कहाँ है। जैसे मान लीजिए मृग कस्तूरी है ना, मृग के नाभि में कस्तूरी होता है। कस्तूरी होने से बड़ा सुगंधी निकलता है। सुगंधी निकलने से हरिण वो सोचता है कहीं बाहर से सुगंधी आ रही है, वो भागता है, वन वनांतर भागता है। कहां से सुगंध आ रहा अपने भीतर से, अपने भीतर से सुगंध आ रहा है, वो तो जान नहीं पाता, भागता है। ऐसे ही मनुष्य जान नहीं पाता हमारे भीतर और भगवान बैठे हुए हैं, हम भगवान का अंश हैं, उनसे हमारे अविच्छिन्न अखंड संबंध, नित्य संबंध। ये संबंध बनावटी संबंध नहीं, किसी भी अवस्था में ये संबंध का विच्युति होना संभव नहीं है। तो मानो ना मानो ये तुम्हारे मामला, मानोगे तो ये संसार चक्र से मुक्त होकर के वो शांति प्राप्त कर सकते हो। फिर दुखमय सागर से मुक्त होकर परम आनंदमय
दिव्य भगवत सान्निध्य प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हो। नहीं मानोगे, अनंत काल दुख सागर में गोता लगा के आए हो, जाओ मरने के बाद फिर गोता लगाने के लिए तैयार हो जाओ। फिर कर्म संस्कार, तुम्हारे वासना, तुम्हारे कामना फिर तुमको ले जाएगा ना जाने कौन पशु जोनि में डाल देगा। काल चक्र घूम रहे हैं, काल चक्र कहाँ तुमको फेंक देगा कोई गारंटी नहीं है। कब फिर मानव जन्म मिलेगा, कब फिर तुमको भजन करने का मौका मिलेगा। फिर कोई अथा अनंत महाकाल स्थिर है, उस काल चक्र में अनंत कोटि जीवात्मा घूम रहा है, हा कर रहे हैं, दावानल पीड़ित हो रहे हैं, मार्ग नहीं मिल रहा है। मनुष्य तो एकमात्र हरि भजन के लिए, इसलिए ऐसे हरि भजन करने का जिसका इच्छा नहीं होती है तो श्रीमद् भागवत कहते हैं वो आत्महत्या कार्य अपने हत्या कर रहे हैं, है ना। तो महाप्रभु के ये आकर्षण शक्ति सब आते हैं, समस्त देवता लोग आ रहे हैं देखने के लिए, महाप्रभु को देखने के लिए सब देवंगनाएं आ रहे हैं, साज धस के। घर में भीड़ लगा रहता है, कहां से आ रहे हैं इतने भीड़। सोची माता जगन्नाथ मिश्र सोचते भाई इतना भीड़ क्यों। अरे हम लोग तो ये गांव में जो अड़ोस पड़ोस सब पहचानते हैं, लेकिन ये तो कभी देखे नहीं है। इतनी सुंदरी दिव्या, सब अनिंदा सुंदरी देवियां ऐसे मनुष्य तरह नरोत्तम धारण करके स्त्रियां के रूप लेकर के सास धस के आ रही है, हंसते हंसते आ रहे हैं, हंसते हंसते जा रहे हैं, उपोढौकन ले आ रहे हैं, कोई अंगूठी ले आ रहे हैं, कोई तो हार ले आ रहे हैं, ऐसे इस तरह से। बड़े कभी कभी रात को सो रहे हैं, सब तो चले गए हैं, देवताएं सब आकर के महाप्रभु को देखने के लिए वहां भीड़ करते हैं। आवाज होता है, सोची माते देखते हैं एक छाया मूर्ति, 2-4 छाया मूर्ति भाग गया तो घबरा जाते हैं, अरे ये कौन अपदेवता, हमारे घर में कोई अपदेवता आ गया है, हाय 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 हाय। पिता को बुलाते हैं, पिता है तुम्हारा नीलांबर चक्रवर्ती, तो वो तो ज्योतिष है, घर में कोई ऐसे भूत प्रेत का सवार हो गया। रोज ही रात्रि में सोते हैं, नाना प्रकार आवाज होता है, जैसे बहुत लोग बात कर रहे हैं। ये क्या है पिताजी? पिताजी पर ज्योतिष थे नीलांबर चक्रवर्ती, बुलाते घर में, सोते हैं बच्चा लेकर के, जैसे हमारे बच्चे को कोई हाथ फेर रहा है, जैसे हमारे बच्चा को गोदी में लेना चाहता है। ये कौन है? जब देखते देखते छाया मूर्ति भाग गया तो बड़े घबरा गए हैं। सोची माता पिताजी को बुलाए हैं। नीलांबर चक्रवर्ती उस समय माने उस नदिया नगरी में बड़े ज्योतिष नाम से उनकी प्रसिद्धि, उनको बुला के लाए हैं। गिन कर कहते तो ऐसा तो कोई बात तो है नहीं, ये तुम्हारे पुत्र जहाँ रहेंगे वहां तो कोई अमंगल प्रवेश कर ही नहीं सकता है। कोई अपदेवता तो बहुत दूर की बात है, वहां तो कोई अमंगल का नाम निशान हुआ रहना संभव नहीं है। इसीलिए बेटे तो घबरा मत, ये कुछ और लीला, तो चिंता मत कर, तो देखना आगे देखना। वो तो जानते हैं जो ये घर में जो आए हैं ये साधारण मनुष्य नहीं, ये तो भगवान की ही कोई शक्ति लेकर आए हैं। इस तरह सांत्वना देते हैं। फिर सोची माता को उसमें प्रसन्नता नहीं, गुनीन बुलाते हैं, झाड़ा लगाते हैं महाप्रभु को, गोबर छिटा देते हैं, नाना प्रकार क्रिया, जैसे हमारे जशोमुक्ति माता भी ऐसे करते थे, कृष्ण को कभी गोमूत्र आदि से स्नान कराते थे, जैसा मंगल नष्ट हो जाए ना जाने को। ऐसे कृष्ण महाप्रभु तो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। अब उनके 6 महीना में उनका अन्नप्राशन होगा। अन्नप्राशन माने हमारे बंगाल में अन्न जब 6-7 महीना हो जाता है उम्र, तो पहला उसके मुख में अन्न दिया जाता है। इसके पहले अन्न नहीं देंगे, खिलाएंगे नहीं, दूध ही बस, मातृ दूध के ऊपर रहेंगे। उसी दिन अनुष्ठानिक रूप से उनको भगवत प्रसाद ला करके कोई अपने जो विशेष मामा हो, कोई हो या गुरु कोई हो, आकर के उनको गोदी में लेकर के प्रथम अन्न देते हैं। अन्न, तब से अन्न खाना शुरू हो जाता है। ऐसे नियम है। ये अन्नप्राशन भी एक विवाह कार्य जैसे संपन्न होता है ना, बहुत सारे कुटुंब बुलाते हैं, हजारों रुपया खर्चा करते हैं, बैंड बाजा बजाते हैं, ठीक ऐसे ही अनुष्ठान होता है। बहुत धूमधाम से बंगाल में ऐसा होता है अन्नप्राशन अनुष्ठान। सब
उपहार लेके आते हैं बच्चा के लिए। तो अन्नप्राशन में क्या होता है, बच्चा को नामकरण संस्कार होता है, फिर आपका ऐसे रुपया, पैसा, कलम, भागवत, ये सब नाना प्रकार वस्तु सामने रखा जाता है बच्चा के लिए। बच्चा को छोड़ दिया जाता है। बच्चा क्या पकड़ते हैं, रुपया पकड़ लिया तो समझ लेना ये पैसे के प्रति इसका बहुत आकर्षण है, ये बहुत धन कमाएगा, ऐसा। मान लो कलम पकड़ लिया तो समझना बच्चा बहुत अध्ययन करेगा, उस अध्ययन में बहुत आगे बढ़ेगा। ऐसे एक प्रवाद है ना। तो ऐसे नाना प्रकार वस्तु, पैसा है, पेन है, किताब है, गीता भागवत है, और नाना प्रकार वस्तु दे करके बच्चे को छोड़ दिया जाता है। तो गौरंग निमाई, निमाई नाम तो दिए हैं, निमाई, और पत्रा में नाम आया, जो उनका नाम रखे गए विश्वम्बर, विश्वम्बर नाम रखा गया है। ऐसे तो गौरांग भी कहते हैं, गौर वर्ण होने का कारण गौरांग कहते हैं। ऐसा कहते हैं नीम के वृक्ष के नीचे उनका जन्म हुआ है, इसीलिए निमाई भी कहते हैं। और बच्चा अवस्था में रोता है, बच्चा बड़ा जम के रोता है। जब कान के पास जाकर कोई हरि नाम करता है तो रोना बंद, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बच्चा रोता है, मैया लोग सब आकर के हरि बोल, बच्चा बस हंसना शुरू कर देता है। ऐसे देखता है, आपका कितना सुंदर नेत्र है, अद्भुत सुंदर, कमल दल के जैसे सुंदर, अधरोष्ट है सुंदर, ऐसे देखते हंसते हैं। फिर हरि नाम करना बंद कर देता है तो फिर रोना शुरू, फिर जब हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, फिर बंद। ये एक तमाशा हो गया। आप इस बहाना से ग्रामीण सबको हरि बोल बोलना शुरू कर दिया, इसीलिए उनका एक नाम हो गया गौर हरि। गौर वरण और हरि, हरि माने हरि बोल बोलने से ये शांत हो जाते हैं, तो एक नाम हो गया उनका गौर हरि। तो गौर हरि, विश्वम्बर, निमाई पंडित का यो नाम है ना। फिर उनका संन्यास नाम है कृष्ण चैतन्य नाम है ना गौरव लक्ष्य। तो जब ऐसे उस दिन तो बड़े आनंद से अन्नप्राशन अनुष्ठान कर रहे हैं। आज इस उत्सव समारोह में देवर्षि, मुनीष, जोगिंद्र, मुनिंद्र आदि सब आए हैं। साधारण मनुष्य को मूर्ति धारण करके देवलोक से देवताओं सब आए हैं, आ करके अनुष्ठान में अंशग्रहण किए हैं। जितना आयोजन किए उससे चौगुना कहां से लोग आते हैं, जाते हैं, खा रहे हैं, कोई खत्म नहीं होता है। इतना मिठाई, इतना कुछ, कौन बना रहा, कौन वितरण कर रहा, कोई अता पता नहीं है, चल रहा अखंड भंडारा। जगन्नाथ मिश्र देखते हम तो इतना आयोजन तो किए नहीं, हम तो एक दरिद्र ब्राह्मण, हमने तो छोटा सा आयोजन किया था, लेकिन यहाँ कैसे भाई ये उत्सव कैसे चल रहा। जगन्नाथ मिश्र देख करके अश्रुधारा बहा रहे हैं। बोले हजारों लाखों आ रहे हैं, देवलोक से आ रहे हैं सब। मौज जन तप लोग, सत्य लोग, देवलोक से सब आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, अनुष्ठान में आनंद लेने के लिए। और चल रहा, कौन ला रहा, कौन वितरण कर रहा, हजारों सब वितरण कर रहे हैं, लाखों लोग बैठ रहे हैं, पंगत कर रहे हैं। और यहाँ जगन्नाथ मिश्र देख करके अश्रुधारा बहा रहे हैं। ये कैसे, क्या लीला है, ये कौन लीला है। हमने तो इतना तो हमने कुछ किया नहीं ना, हमारे इतना सामर्थ्य है। ऐसे भगवान जहाँ है, जहाँ लक्ष्मीपति जहाँ विराजमान है, वहाँ लक्ष्मी की कोई कमी थोड़ी होती है। तो वहाँ सजावट करके दे दिया है, पेन दिया, अपना किताब दिया, पैसा दिया, कौड़ी दिया, ये सब नाना प्रकार सामग्री दिया। महाप्रभु को छोड़ दिया। महाप्रभु जाके सीधा श्रीमद् भागवत महापुराण को उठा के छाती में भर लिया। श्रीमद् भागवत महापुराण तो सब जान गए, और झाका भी नहीं, बस उठाया, छाती में भर लिया। छोटा बच्चा, 6 महीने का बच्चा, तो जान गए हैं ये तो ऐसे ही कोई पंडित होगा, आगे चल के बड़े विद्वान होगा। बहुत धन्य धन्य कर रहे हैं सब। ऐसे अन्नप्राशन अनुष्ठान समाप्त हो गया।
उसके बाद अब गंगा पूजन में जाएंगे, माता स्नान करने जाएंगे। गंगा पूजन नियम है वहाँ, सब मंगलमय अनुष्ठान के बाद गंगा पूजन करते हैं, गंगा स्नान करते हैं। बच्चा को लेके गए, प्रथम बार गंगा पूजन करने गए और महाप्रभु कृष्ण चैतन्य गंगा गौरांग प्रभु को लेके गए और देखते ही गंगा इतना उफान आ गया, सब घबरा गए। माने गंगा इतनी हर्षोत्फुल्ल हो गई जो महाप्रभु के चरण स्पर्श करने के लिए जैसे उफान आ गए हैं। गंगा देवी देख रहे हैं अपने प्रभु को आए हैं, तो उनका स्वागत करने के लिए, उनके चरण स्पर्श करने के लिए, उनको चरण को धौत करने के लिए जैसे गंगा में उफान आ गई। तो फिर महाप्रभु को लेके नहाने के लिए ले गए। ऐसे उच्छ्वास, जलोच्छ्वास देख करके सब ये चकित हो गए, बोले गंगा के ऐसे उच्छ्वास तो हम लोग देखे नहीं। इस बहाना से गंगा माता महाप्रभु का चरण धौत किए हैं बड़े प्रसन्नता के साथ। फिर शची माता आदि सब उधर मालिनी देवी आदि सब स्नान किए हैं, स्नान करके शिव चले गए हैं। अब बच्चा बड़े हुए हैं, बड़े हो करके अब थोड़ा चलना शुरू किए हैं, एक कदम दो कदम करके। बड़ा उत्पत्ति आ भाई, देखते देखते घर में कुछ करता गिर गया, क्या चपटा चापटा। उसमें तो सामान रखने के लिए हमारे अब कैसे तो वस्तु नहीं, तो चापटा में रखते थे, मिट्टी का चापटा। गरीब घर है, गरीब ब्राह्मण है, वहाँ कहाँ उतना अच्छा अच्छा बर्तन रखने का। चापटा में कोई चावल, किसी में दाल, किसी में ऐसे रखते थे। घर में मैया काम कर रही है, बड़ाम करके गिर गया, एक चापटा गिर गया, दाल फाल सब इधर उधर। अरे 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 ये हो गया, देखो 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 देखो। बच्चे तो चंचल, और महाप्रभु जैसे बड़े घबरा रहे हैं, जैसे मतलब बड़ा अन्याय कर लिया। मैंने आके तो ऐसा किया है, घबरा रहे हैं। वो देख करके उनके सिर को चंद्रमा देख करके माता एकदम मुग्धा हो जाती है। आहा हा, छोटा बालक, अबोध बालक बड़ा चंचल है। एक दिन क्या हुआ, सोची मैं घर में कोई नहीं है, इतने में एक नाग साप घुस गया। एक नाग, बड़ा एक नाग साप कोई देवता होगा। महाप्रभु खेल रहे हैं नाग साप के साथ। साप क्या होता है, जब स्पर्श होने से कुंडली बना लेती है ना, ऐसे ही कुंडली पका करके ऐसे करके बैठिए, और महाप्रभु उनके ऊपर कुंडली के ऊपर सो रहे हैं, और माथे के ऊपर स्फन लग करके वो नाग सर्प इस तरह से छत्र दे करके, जैसे अनंत देव के ऊपर, जैसे अनंत देव अनंत सज्जा में शयन कर रहे हैं, अनंत नाग जैसे छत्र दे करके उनको सेवा करते हैं, इस तरह से सोची माता आए हैं। हरी हरी हरी, क्या विशाल एक नाग साप उसको सो रहे हैं, हंस रहे हैं बालक, और छत्री धारण करके जैसे अनंत देव, जैसे अनंत सज्जा में अनंत देव शयन कर रहे हैं, ऐसे जैसे ओ कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हमारे गौरांग निमाई पंडित निमाई शयन की हुई है। अरे 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 अरे, गरुड़ 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 नाना प्रकार पंकल में ऐसा है, ये बोलने से सब हट जाता है। बहुत भयभीत तो हो रहे हैं। जगन्नाथ मिश्र को बुलाए और सबको बुलाए, आ गए हैं। वो दृश्य देख करके सामने जाने का किसी का साहस नहीं। भाई वो तुम्हारा नाक सर, अगर बच्चों की मान लो डांस ले, ना कुछ कर सकते हैं ना सामने जा सकते हैं। आप घबरा रहे हैं, बड़ी जम के भगवान को पुकार रहे हैं, प्रभु ये विपत्ति से एक बार तुम हमको मुक्त कर दो, हम इतना गोदान करेंगे, ये करेंगे, साधु सेवा करेंगे, वैष्णव सेवा करेंगे, ऐसे मानस कर रहे हैं। तो नाग सर्प धीरे 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 वहां से चल दिया। महाप्रभु शशि माता छाती में धारण किए हैं करके बड़े चुम्बन किए हैं, बड़े आनंद से ऐसे लीला करते हैं महाप्रभु। एक दिन क्या हुआ, बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, अब 4-5 साल हो गया, 4-5 साल ना 3 साल, लगभग 3 साल, लेकिन देखने में लगता था जैसे 6 साल। ऐसे सुंदर सुंदर शरीर, दिव्य शरीर, अनिंद सुंदर, आकर्ण नेत्र, इतना सुंदर उच्च नासा, माने घुंघराली केस,
माने मर्तलोक में ऐसे सुंदर दिव्य दर्शन मर्तलोक में होना संभव नहीं है। जो दिखते हैं वही एकदम मोहित हो जाते हैं। तत्सहित तो उनकी जो आकर्षण शक्ति, अचिंत्य शक्ति भगवान है ना, जो सबको आकर्षण करने में समर्थ है। ऐसे तो ऐसे बालक है 3 साल की, उसमें उनके घर में आए हैं एक साधु तौर्थिक ब्राह्मण। तीर्थ पर्यटन करते 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 जय राधे करके, और सोची माता जगन्नाथ मिश्र ये लोग बड़े संत से भी संत प्रेमी थे, नहीं तो भगवान थोड़ी उनके घर में आएंगे। भगवान तो ऐसे घर में जाते हैं जिस घर में संत के प्रति प्रेम है, संत के प्रति आदर बुद्धि है, उन्हीं के घर में भगवान आते हैं, उन्हीं के घर में भगवान रहते हैं। जहाँ संत के प्रति आदर नहीं, जहाँ संत के प्रति कोई सेवा भावना नहीं, वहां भगवान उस घर में जाते नहीं, उस मंदिर में भगवान रहते नहीं है। जिस मंदिर में भोग लगता है लेकिन साधु सेवा होती नहीं, वह वो भोग को कोई साधु को कभी वितरण नहीं करते, अपना ही खाते हैं, ऐसे भी है। तो भगवान कहते उस मंदिर में हम नहीं रहते, जागते भी नहीं। वो 56 बना से भी हम वो वस्तु के पदार्थ के प्रति हम झांकते भी नहीं है। जे में भक्ता जना पार्थ न भक्तस्य ते जना मत भक्ता नाम जे में भक्तस्ते में भक्तोत्तम मता। जे मेरे को भजन करता है, भक्ति करता है, मैं उसका भक्त नहीं मानता हूँ। मेरा भक्त से जो प्रेम करता है मैं उसको सर्वोत्तम भक्त मानता हूँ। भगवान है। तो ऐसे वो घर में वैष्णव सेवा, संत सेवा जैसे सामर्थ्य है तदनुसार सेवा करने के लिए प्रयत्न करते। विश्वरूप को उस समय उम्र है 3 साल, 12, 13, 15, 14, 15 साल होगा विश्वरूप। अभी अध्ययन कर रहे हैं, अच्छे विद्वान हुए हैं विश्वरूप उनके बड़े भाई। तो तौर्थिक ब्राह्मण आए हैं सुबह सुबह, और जगन्नाथ मिश्र शची माता हाथ जोड़ के कह रहे हैं महाराज कृपा करके आज यहीं आप आतिथ्य स्वीकार कीजिए, यहीं पर थोड़ा प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो कहते हैं माँ हम तो गृहस्थी का हाथ का खाते नहीं, हम तो स्वयं बनाते हैं, और शुद्ध आहार ऐसे व्यवस्था हो तो हम ठीक है, आपके इच्छा को हम स्वीकार कर लेंगे, लेकिन आपका हाथ का तो वस्तु हम ग्रहण नहीं करेंगे। अच्छा बाबा आप जैसे चाहते हैं ऐसी व्यवस्था हो जाएगी। तो चौका फोका दे करके एकदम बर्तन अलग बर्तन रखे हैं साधु सेवा के लिए, उनके लिए अलग बर्तन दिया गया है, सब्जी फब्जी अमानिया करके और ये करके। और साधु बाबा लाकड़ी दिए हैं, चूल्हा चेता है, रसोई किए हैं, एक सब्जी दाल जितना हो सेवा करके भोजन करने के लिए आप ठाकुर जी को उनके बाल गोपाल है, बाल गोपाल को भोग लगा रहे हैं, आंख मूंद करके चिंतन कर रहे हैं। प्रभु आ रहे हैं, प्रभु आके प्रसाद पा रहे हैं। चिंतन है, ऐसे चिंतन ही तो सेवा है ना। सेवा सिर्फ वस्तु से सेवा होती नहीं, नियम है। जब भोग लगाते हैं तो उस समय चिंतन करना चाहिए। जब प्रभु इस तरह से बैठे हैं, प्रभु उसको स्वीकार कर रहे हैं, ऐसे नियम है। जो भोग लगाएंगे वो जब तक भोग चलता रहेगा तब तक वो कहीं जाएगा नहीं, वहां पर ध्यानस्थ होकर चिंतन करेंगे, प्रभु सेवा कर बड़े आदर के साथ। फॉर्मेलिटी वहां चलता नहीं, फॉर्मेलिटी का सेवा प्रभु ग्रहण नहीं करते हैं, वो तुम्हारा फॉर्मेलिटी तुम्हारे पास रखो। तो इस तरह से भोग लगाए हैं, आंख मूंद करके ध्यान कर रहे हैं, प्रभु आए हैं, आप भोग लगाए हैं, प्रभु पा रहे हैं। आंख खोल के देखते हैं निमाई पंडित, छोटा सा निमाई आकर के टपाटप खाना शुरू कर दिया। वहां से कोई नहीं है घर में। हरी 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 सत्यानाश हो गया, सत्यानाश हो गया। जगन्नाथ मिश्र सोची माता भाग के क्या हुआ? अरे महाराज क्या हो गया? अरे हमारे भोग लगाए तो झूठा कर दिया, ये तो अब तो ठाकुर जी को भोग नहीं लगेगा, क्या करें? तो आप तो इसको तो खाया नहीं जाएगा, प्रभु का भोग नहीं लगा। बिना भोग का अनिवेदित तो वस्तु संत कभी ग्रहण करते नहीं है, ये नियम है। अनिवेदित तो संत क्यों, गृहस्थी भी, जो भी गृहस्थी अगर मान लो शुद्धाचारी है, भजन में तत्पर है, तो उनके लिए ऐसा ही नियम है, जो अनिवेदित वस्तु कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ये तो आप स्वीकार नहीं करेंगे। अच्छा मैया सुनो, रहने दो, हम तो ऐसे बहुत एकादशी व्रत निर्जला करते हैं,
ऐसा व्रतादित करते हो तो कोई बात नहीं, छोड़ो चक्कर, रसोई छोड़ो, अब हम थोड़ा पानी उनी लेकर के चले। नहीं बाबा नहीं, आप गृहस्थी के घर में आए, ऐसे भूखे जाएंगे तो गृहस्थी का कल्याण है आपको, तो क्या किया जाए ना, अब दोबारा रोशे कीजिए। दोबारा रोशे करने से फिर जगह हमारा संतोष। देखिए हमारा तो कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, तीर्थ पर्यटन करते हैं, कभी घित घू घना, कभी मुट्ठी भर चाना, कभी मुट्ठी भी माना, इतनी समाना साधु से जाना, कभी घृत घू घना, खूब बुढ़ी खूब मिल गया, कभी मुट्ठी भर चाना, कभी एक मुट्ठी चाना मिला और कुछ मिला ही नहीं, और कभी मुट्ठी भी माना, कभी मुट्ठी चाना भी नहीं। बाहर जब पर्यटन करते साधु, साधु थोड़ी पेट के लिए डोलते हैं, ना किसी से हाथ पसारते हैं, भैया कुछ दे दो, ऐसा थोड़ी है। तो पानी पी के रहते हैं। ये तीन समान है, ये तीन को समान भाव करना पड़ेगा, तब उसको साधु समझना। साधु जो होता है ना, हम लोग तो पेट के लिए डोलते हैं, बढ़िया मिल गया तो ठीक है, तो ऐसे नहीं। तो बोलते भैया हम लोग तीर्थ पर्यटन करते हैं, कभी तो मिलता है कभी नहीं मिलता है, इसलिए आप चिंता मत करो। हम एकादशी व्रत आदि व्रत कितना दिन भूखे रहते हैं, 2-2 3-3 दिन बीत जाता है कभी भूखे, ऐसा कोई बात नहीं। ना ना बाबा, आपको हमारा अनुरोध मान लीजिए, आप दोबारा रोशनी कर लीजिए। अच्छा जब कह रहे हैं उस समय बजता है 2, रोशनी करते 2 बज गया। जल्दी जल्दी उधर विश्वरूप, उधर सरस्वती माता, उधर सब कुछ जल्दी करके वही बर्तन माल रहे हैं, कोई ये कर रहे हैं, साफ छुप करके क्लियर करके सब लकड़ी दे करके, और बाबा देखते हैं थक गए हैं, क्या करते, फिर भी इनके अनुरोध से फिर चूल्हा चेता है, चूल्हा चेता करके पहले तो दाल सब्जी अन्न बनाए थे, अब उतना झमेला नहीं, अब चलो एक सब्जी है अन्न, एक सब्जी और अन्न, समय नहीं है ना, एक सब्जी अन्न बनाया, अन्न बना करके आप भोग लगाया, भोग लगा करके ध्यान कर रहे हैं, प्रभु आपके प्रसाद पा रहे हैं। ध्यान करते करते आंख खोले, दिखते निमाई पंडित के खाना शुरू किया। अरे 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 सत्यानाश हो गया, ये बालक कहां से आ गया, हमारा सब झूठा कर दिया, हमारे आज के सब बिगाड़ दिया, हाय 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 हाय। हमारे ठाकुर जी, हम नहीं, हमको भोग नहीं मिलेगा इसलिए नहीं, हमारे ठाकुर जी का भोग नहीं लगा इसलिए। कष्ट इस बात की नहीं है कि हमको आज खाना नहीं मिलेगा, कष्ट इस बात की है कि हमारे ठाकुर जी का भोग नहीं लगा। ये है, ये संत है, तो अपने पेट के लिए थोड़ी डोलते हैं, ऐसे है संत। उनका कष्ट है कि आज ठाकुर जी का भोग नहीं लगा, हाय 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 हाय, हमारे ठाकुर जी का भोग लगा। इतना में बज गया आपका 7 बज गया, 7-8 बज गया, उससे दोबारा रोशनी करके भोग लगा तो 7-8 बज गया संध्या। बड़ा चिंतित हो गए हैं। मैया देखो आप चिंता मत करो, हम दुखी नहीं, हम एक बालक है, अबोध बालक है, क्या जानता है, इसका दोष नहीं है, ये ऐसे ही आज हमारे शायद भाग में ऐसा ही था, आप चिंता मत करो मैया, हमको ऐसे ही बीत जाता है, थोड़ा कुछ फल फूल हो तो दे दो। ना ना बाबा ना मैया, आप हमको अनुरोध मत करो, अब हम थक गए हैं, अब हम थक गए, अब हमको रोशनी करना, आप रोशनी करने के लिए अब मत बोलना, अब हम 20 रुपया है, उनके बड़े भाई आंख में अश्रु, साधु भूखे रहेंगे, रो रहे हैं, अरे बेटा तुम क्यों रो रहे हैं, बाबा आदेश मान लीजिए, आपके हमारी प्रार्थना मान लीजिए बाबा, दोबारा थोड़ा सा रोशनी करके पाली, जो हो गया, आप क्या करें, हमारी गृहस्थी का कल्याण हो जाएगा। आप जैसे संत अगर भूखी जाएंगे तो हमारे तो सब सुकृति नष्ट हो जाएगी। बाबा थोड़ा सा कष्ट कीजिए बस। तो उनका आंसू देख करके बाबा का मन नरम हो गया, चलो इनके संतोष के लिए। लेकिन ये बच्चा ये इस बार तो जगन्नाथ मिश्र बड़ा क्रोधित हो गया, भयंकर क्रोध, ये क्या दुष्ट वाला वही है नहीं, साधु संतों को इस तरह से बच्चे को, सोची माता को फटकार रहे हैं खूब, तुम बच्चे को देखते नहीं हो, तुम्हारा ये नहीं, तुम्हारा बच्चा इस तरह से करते। साधु बाबा आप नाराज मत होना, घर भाषा करना, ठीक है, बच्चा है ना, कुछ क्या जानता है। आप जगन्नाथ मिश्र सोची माता को फटकार रहे हैं, सोची माता रो रहे हैं, इधर विश्वरूप रो रहे हैं, संत इससे भूखे रह रहे हैं। अच्छा बाबा आप लोग मत रोइए, हम बना के
पाएंगे। आप लोग मत रहिए, अशांति मत कीजिए, ठीक है। अगर हम बनाने से आप लोग खुशी हो जाएंगे तो ठीक है, हम बनाएंगे तब सब खुशी होगी। चलो चल, फिर जल्दी करके बर्तन हटा करके, फिर जल्दी करके चौका लगा करके बर्तन सब। आप यहाँ पहले तो दाल सब्जी चावल बनाए, दूसरा बार एक सब्जी एक चावल बनाए। आप देखिए तो समय नहीं, आप एक चरा बनाए, एक चरा माने चावल सब्जी हम लोग बनाते हैं। चावल चपटा में घी दे करके, फिर छोंक दे करके, फिर जा करके चावल, फिर आपका आलू फुलू सब्जी जो है सब दे करके उबाल लेते हैं। इसको एक चरा कहते हैं। वो टेस्टी होता है, बहुत अच्छा, शरीर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो आप एक चरा बनेंगे, वो उतना समय नहीं सब्जी बनाने का। ऐसा करते करते बच्चा इस बार आगे झमेला हो जाएगा। तो क्या किया है, छोटा बच्चा है ना, 8-9 बज गया, 7-8 बज गया, बच्चा भीतर सो गया, गौरांग निमाई सो गया। जगन्नाथ मिश्र बैठा है दरवाजे के पास से, बच्चा जो बाहर ना जा सके। ये बच्चा बड़ा उत्पातिया बच्चा, बड़ा उत्पातिया बच्चा, ऐसे बच्चा तो भीतर सो रहा है ना, और जगन्नाथ मिश्र दरवाजा में बैठ गए हैं। और उधर सोची माता, रात हो गया ना, 11-12 बज गया, 3 बार उसी का जगन्नाथ मिश्र भी रात हो गया। अब तो ग्रामीण मामला है ना, संध्या को सो जाती है। या हमारे से थोड़ी सारी टीवी देखते हैं, वो देखते हैं, ऐसा थोड़ी है उस समय। अभी से 550 साल पहले ऐसा थोड़ी है। उस समय संध्या के समय सो जाती है सब, और जल्दी उठ पड़ती है, ऐसे नियम। तो रात 11-12 बज गया, तो जगन्नाथ मिश्र वहां बैठे झटका मार रहे हैं। इतने में एक चरा बना करके आप भोग लगा रहे हैं गोपाल जी को। गोपाल जी खा रहे हैं। आंख खोल के निमाई पंडित खा रहे हैं। निमाई पंडित खाने, अरे तब बच्चा जी आप बात कर रहे हैं, देखो पंडित, तुम हमको बार बार बुलाते हो, हमको क्यों बुलाते हो? तुम्हारे पुकार सुन करके मैं आता हूँ खाने के लिए, हमको मत बुलाओ। तुम जो निवेदन करते हो हमको आना पड़ता है, क्या करो, तुम क्यों बुलाते हो? आप देखते हो, अरे छोटा सा बालक ये क्या बोल रहा है, और दिव्य झांकी देख रहे हैं, अद्भुत झांकी। तुम जानते हो कितना जन्म घूमते घूमते तुम आ रहे हो, तुम जानते हो। ऐसे दापर युग में हम जब कृष्ण लीला की है, उस समय भी तुम ऐसे तौतिक ब्राह्मण बन के आए थे। उस समय भी हमारे मैया इस तरह से तुमको भोजन कराए थे। आज भी लेकिन ये तुम्हारा अंतिम जीवन। अब तुम देख रहे हो हमको, देखो मैं कौन हूँ। उनको अपना स्वरूप दिखाया। आप एकदम अश्रुधारा बह रहा है। आज हमारे जीवन धन्य है, आज हमारे जीवन के परिपूर्णता, आज हमारे जीवन के अंतिम लक्ष्य पर हम पहुंच गए प्रभु की कृपा से। प्रभु हमको दर्शन दिया, लोटपोट खा रहे हुआ अश्रुधारा। इस तरह से एकदम वक्षस्थल भीज रहा है। उधर प्रसाद पड़ा है, निमाई पंडित सो रहा है। जगन्नाथ मिश्र बहुत रात हो गया, बाबा भोग लगाया कि नहीं, थोड़ा देखो तो सही। इतना झटका मार रहे थे, तो ये लीला हो गया। ये लीला जब हो गया तो इतना खबर नहीं, ये तो झटका मार रहे हैं बैठे। बहुत समय हो गया, बाबा का कोई खबर नहीं, हम भी खबर नहीं ले रहे हैं जो बाबा प्रसाद पाए हैं कि नहीं। कितना रात्रि हुआ कोई ठिकाना नहीं। जाके देखते हैं बाबा धूल धूसरी तर होकर के लोटपोट खा रहे हैं, उस धारा से वक्षस्थल धो रहे हैं। निमाई पंडित जाते समय कह गया, हमारे ये स्वरूप हमने तुमको दिखाया, और अभी का जो लीला खबरदार किसी को कहना नहीं, अगर कहोगे तो तुम अल्पायु हो जाओगे।
तुम नवद्वीप में हमारे रहो, हमारे बहुत लीला देखोगे। किसी को कहना नहीं मेरी ये लीला, मैं कौन हूँ, किसी को कहना नहीं, तुमको दिखाया। जगन्नाथ मिश्र आकर के देखते हैं लोटपोट खा रहे, प्रसाद ऐसा पड़ा है, बात क्या करेंगे, बात क्या करेंगे। अद्भुत दिव्य अवस्था, अश्रुकंप पुलक श्वेत वैवर्ण स्तंभ मूर्छा प्रलय, अष्ट सात्विक विकार से विकारित हो रहा है। उनके भाव दशा देख करके स्तंभित हो गए, ये क्या लीला देख रहे हैं, पहले क्या लीला देखा, आप क्या देख रहे हैं, बाबा का क्या हो गया, बाबा क्या हो गया आपका, बाबा प्रसाद पा लीजिए। प्रसाद हमने खूब पाए, आज सबसे तृप्ति से पाए, आज हमारे सबसे परितृप्ति, आज जीवन के हम सबसे उत्तम प्रसाद पाए। आज जिस प्रसाद पाने के लिए हम अनंत काल घूम रहे हैं, वो प्रसाद आज हमको मिल गया है। हमको क्या प्रसाद बाकी है, आज हमको पूर्ण प्रसाद मिल गया। प्रसाद शब्द का माने है कृपा। प्रसाद इस शब्द का माने है कृपा। संस्कृति में प्रसाद शब्द कहते हैं कृपा को। प्रसाद माने खाना नहीं। जस्य प्रसादात भगवत प्रसादो जस्य प्रसादान्न गति कुतोपि, जिनके प्रसाद ये भगवत प्रसाद, जिनके, तो कहते हैं आज हमारे जीवन का अनंत काल हमने जो प्रसाद पाने के लिए हम घूम रहे थे, अनंत काल हम घूम रहे थे, घूमते घूमते आज हम आपके जगन्नाथ मिश्र तुम्हारे घर में आकर के आज जो प्रसाद पाया, ये प्रसाद के लिए हम अनंत काल घूम रहे थे, आज हम धन्य है, कृतकृत्य है। आज हमारे जीवन में प्रसाद की परम परितृप्ति प्राप्त करके हम धन्य हो रहे हैं। क्या कहूँ, आप धन्य हैं जगन्नाथ मिश्र, आप धन्य है। फिर कुछ भेद खोला नहीं, भेद खोला नहीं। सुबह होते ही कहाँ चले गए तो ठीक ब्राह्मण, कहाँ गए कोई अता पता नहीं, जीवन धन्य हो गया। यह है महाप्रभु के बाल लीला। तैतिक ब्राह्मण की इस तरह से कृपा की है महाप्रभु। ठीक है, हम लोग फिर काल चलेंगे आगे महाप्रभु की लीला संबंध में, जैसे तरह से आस्वादन करें। महाप्रभुर सबथेके प्रथम दर्शन दिया। हाँ, दर्शन दिया।